गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी विल स्टडी सोशल साइंस। सोशल साइंस में हम पढ़ रहे थे महाजनपदास एंड जनपदास, ये चैप्टर। तो ये चैप्टर में प्रीवियस क्लास में हमने देखा कि लाइफ ऑफ महाजनपदास किस तरीके से रहती है, ग्रोथ वहाँ पे टाउन्स और सिटीज़ की ग्रोथ किस तरीके से हुई है, वहाँ पे इकोनॉमी किस तरीके से है। ठीक है, आज हम देखेंगे पॉलिटिकल लाइफ एंड उसके आगे का पोर्शन। Political life of Mahajanpadas. The Mahajanpadas were either republic known as Ganasangha और monarchies. तो महाजनपदास ये स्वतंत्र थे, ठीक है। रिपब्लिक मतलब स्वतंत्र थे, तो उनके दो भाग होते थे, गणसंघ और मोनार्ची। गणसंघ और मोनार्ची। मोनार्ची मतलब बड़ा साम्राज्य, रूल्ड बाय किंग्स, जो राजा द्वारा चलाए जाते थे। फॉर एग्जाम्पल वज्जी वॉज गणसंघ। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या दिया है कि वज्जी ये गणसंघ है। गणसंघ मतलब छोटा प्रदेश। वाइल मगध वॉज अ मोनार्ची। मोनार्ची मतलब साम्राज्य है, तो मगध एक बहुत बड़ा साम्राज्य था। मोस्ट महाजनपदास वेर रूल्ड बाय अ राजन, अ पर्सन वुड बिकम अ किंग। तो यहाँ पर क्या था कि बहुत सारे महाजनपद जो थे वो क्या थे, राजा वहाँ पर चलाते थे। ही वॉज इलेक्टेड बाय द पीपल बिकॉज ही वॉज अ स्ट्रॉन्ग एंड एबल। तो जो राजा था, जो साम्राज्य को चलाता था, वो लोगों द्वारा चुना जाता था। ही इनहेरिटेड द टाइटल व्हेन हिज फादर डाइड। अगर उसके फादर उस साम्राज्य को चलाते होंगे और वो डाई हो गए, मतलब वो उनकी मृत्यु हो गई, तो उसके बाद उनका बेटा वहाँ पर गद्दी पर बैठता था। He became a powerful after conquering neighboring territories. Territories मतलब प्रदेश, conquering मतलब विजेता, तो और neighboring मतलब बाजू में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि अगर वो अपने आजू बाजू के सभी प्रदेशों को जीत लेता है, तब वो बहुत बड़ा पावरफुल किंग कहलाता है। He perform rituals like अश्वमेध और राजसूया गेन कंट्रोल ओवर लार्ज टेरिटरीज। तो टेरिटरीज मतलब हमने देखा प्रदेश है, तो सारे बड़े बड़े प्रदेशों पर कंट्रोल रखने के लिए, मतलब अपना नियंत्रण रखने के लिए वो क्या करता था, अश्वमेध और राजसूय यज्ञ वो करते थे। तो ये अश्वमेध और राजसूय यज्ञ क्या है, तो देखिए यहाँ पर पिक्चर दी है, ये अश्वमेध यज्ञ है, ठीक है। ये राजसूय यज्ञ है, ये यहाँ पे दिया है राजसूय यज्ञ, और ये है अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ मतलब क्या है, सबसे बड़ा यज्ञ, सबसे बड़ी पूजा। रिचुअल्स परफॉर्म मॉक किंग कॉन्सक्रेशन। इट इन्वॉल्व वेरियस सिम्बॉलिक सेरेमनीज प्रेसिंग सोमा चैरियोट ड्राइव। तो यहाँ पे क्या बताया है कि राजा एक बहुत बड़ा यज्ञ रखता था, उसे राजसूय यज्ञ और उसे अश्वमेध यज्ञ वो कहते थे। और ओवरलॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड, यहाँ पर बहुत सारे राजा, आजू बाजू प्रदेश के सभी राजा आते थे, उनके बीच में फाइट होती थी। डिफीटेड किंग विक्टोरियस किंग कुड टेक द चक्रवर्ती। तो यहाँ पे बताया है इस पिक्चर में जैसे कि किस तरीके से वो अश्वमेध यज्ञ और किस तरीके से वो राजसूय यज्ञ करते थे, ठीक है। तो नेक्स्ट है, यहाँ पे एक केस स्टडी दी है मगध, क्योंकि मगध एक बहुत बड़ा साम्राज्य है और मगध एक बहुत बड़ा महाजनपद है। तो मगध के बारे में हमें पढ़ना है। मगध, द महाजनपदा ऑफ मगध ले इन अ फर्टाइल गंगेटिक प्लेन कवरिंग अ पार्ट ऑफ मॉडर्न डे बिहार इन झारखंड। तो अभी ये कहाँ पर है स्थित, ये अभी कहाँ पे है, बिहार झारखंड में अभी मगध है। मॉडर्न डे मतलब अभी के इसमें ये मगध ये बिहार और झारखंड में पाया जाता है। इट वॉज अ मोनार्ची, ये बहुत बड़ा साम्राज्य है। मोनार्ची मतलब साम्राज्य। विथ इट्स ओरिजिनल कैपिटल राजगृह। तो इसकी जो राजधानी थी वो क्या थी, राजगृह। बाय द 5th सेंचुरी इन BCE, मतलब 5th सेंचुरी BCE मतलब इतने साल पहले, मगध हैज़ एमर्ज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ 16 महाजनपद। जो हमने बताया कि 16 महाजनपद है, तो 16 महाजनपद में से
सबसे ज़्यादा मजबूत मतलब सबसे ज़्यादा बड़ा साम्राज्य किसका था? मगध का ही था। Many factors were responsible for this. Magad was located at the confluence of the Ganga and Son river. The land was very fertile and agriculture flourished. तो मगध कहाँ पर स्थित थी? मगध एक गंगा रिवर के पास में स्थित थी, जहाँ की जो ज़मीन थी वो बहुत ही उपजाऊ थी। फर्टाइल मतलब उपजाऊ, और वहाँ पर ज़्यादातर खेती की जाती थी। द रिवर एक्टेड एज अ एक्सेलेंट वाटरवेज फॉर द ट्रेड, एज अ रिजल्ट फॉर द ट्रेड फ्लरिश। तो जो रिवर थी वो रिवर ही ज़्यादातर ट्रेडिंग मतलब खरीदी और बिक्री के लिए जो सामान लाया जाता था उसके लिए उसका इस्तेमाल होता था। देयर वेर अ डेंस फॉरेस्ट दैट प्रोवाइडेड अ प्रोटेक्शन टिम्बर एंड एलिफेंट्स। तो वहाँ पर बहुत बड़ा क्या था? जंगल एरिया था, और वहाँ पर एलिफेंट्स या अदर एनिमल्स को वहाँ पर बहुत प्रोटेक्शन था। इट हैड रिच डिपॉजिट्स ऑफ कॉपर, आयरन ओर वेर नेसेसरी फॉर मेकिंग वेपन्स एंड टूल्स। तो अस्त्र और औजार बनाने के लिए वो ज़्यादातर कॉपर और आयरन का यूज़ करते थे, लोहा और तांबा का यूज़ करते थे। द हिल्स दैट सराउंडेड राजगृह एक्टेड एज अ नेचुरल बैरियर अगेंस्ट एनिमीज। तो राजगृह ये मगध की राजधानी थी, तो उसे पूरी चारों तरफ से क्या किया था? बैरियर लगाए गए थे, ताकि एनिमीज मतलब शत्रु, कोई भी शत्रु उस पर वार ना कर सके। A succession of a powerful dynasties ruled Magadha and helped it grow into a powerful empire. तो वहाँ पे उनकी प्रोग्रेस अच्छी तरीके से हो रही थी, वहाँ पे नए नए कुछ पावरफुल डिनास्टीज आते थे। द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट रूलर ऑफ मगध वॉज अ बिम्बिसार एंड ऑफ द हरियंका डिनास्टी। तो हरियंका डिनेस्टी मतलब क्या है? उनके जो साम्राज्य का जो मेन रहता था वो हरियंका का बिम्बिसार ये पहले मगध का सम्राट था। ही इस्टाब्लिश हिज कैपिटल राजगृह, उसी ने ही उसकी राजधानी का नाम क्या रखा था? राजगृह। ही हैड माइटी आर्मी कंसिस्टिंग ऑफ फूट सोल्जर एंड एलिफेंट्स। उसके पास बहुत सारे सोल्जर्स थे, सैनिक थे, और उसके पास बहुत सारे हाथी थे। बिम्बिसार expanded his kingdom through the warfare and through the matrimonial alliances with the powerful महाजन। तो बिम्बिसार क्या करता था? उसका जो साम्राज्य था तो वो बढ़ाने के लिए वो क्या करता था? वो लड़ाई करता था, युद्ध करता था, और दूसरा था कि वो क्या करता था? किसी बड़े साम्राज्य की कन्याओं से विवाह करता था और वो साम्राज्य का राजा बनता था। बिम्बिसार was succeeded by his son अजातशत्रु। अजातशत्रु ये बिम्बिसार का पुत्र था। अराउंड 492 मतलब BCE 492 साल पहले ही टू वॉज अ ग्रेट वॉरियर, फॉट मेनी वार्स इन कोसल वज्जी। तो इसने बहुत सारे युद्ध किए कोसल और वज्जी के विरुद्ध। ही सक्सीडेड डिफीटिंग द पावरफुल रिपब्लिक ऑफ वज्जी। तो उन्होंने वज्जी भी अपने कब्जे में कर ली। सोविंग अ डिसेंशन अमॉन्ग अ ट्राइब टू मेक अ कॉन्फिडेंसी। अजातशत्रु ऑल्सो बिल्ट अ फोर्ट इन पाटलिपुत्र। तो अजातशत्रु ने किला भी कहाँ पे बांधा? कहाँ पे बनवाया? पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र मतलब क्या है? अभी की पटना है जो बिहार में है। विच इवेंचुअली ग्रेन अप टू द राजगृह कैपिटल मगध। Under the dynasties that follows, including Nandas, Maurya, Guptas, Magad continue flourish the most important महाजनपद। तो इसके पीछे पीछे फिर कौन आए? कौन से महाजनपद आए? नंदा, मौर्य, गुप्ता वगैरह आए। ठीक है। नेक्स्ट है वज्जी। वज्जी ले नॉर्थ मगध एंड एक्सटेंडेड अप टू द फुट हिल्स ऑफ द हिमालय इन नेपाल। तो ये उत्तर मगध से शुरू होती है तो कहाँ पर जाती है? नेपाल मतलब हिमालय की तरफ, नेपाल की तरफ। इट्स कैपिटल वॉज वैशाली। तो वज्जी की जो राजधानी थी वो कौन सी थी? वैशाली थी। वज्जी वॉज घन संघ। वज्जी ये साम्राज्य नहीं था, वो एक छोटा सा संघ था।
और रिपब्लिक रूल्ड कॉन्फिडेंसी ऑफ मेनी ट्राइब्स, वहाँ पर बहुत अलग अलग ट्राइब्स के लोग थे। द मोर इम्पॉर्टेंट ऑफ देयर वॉज लिच्छवीज, तो वहाँ पे जो महत्वपूर्ण थे वो कौन थे? लिच्छवी, जनत्रिकाजन, विदेहाज। Each of these tribe has its own chief who represent them as assemblies that made to take a decision on issues through the debate and discussion। तो यहाँ पर जो लिच्छवीस थे, जनत्रिकास थे, वो सारे डिस्कशन मतलब जो चर्चा करने के लिए वहाँ पर आते थे। द जनसंघ, गणसंघ वेर सिमिलर टू द मॉडर्न डेमोक्रेसीज, और गणसंघ किस तरीके का था? वो जिस तरह अभी मॉडर्न की डेमोक्रेसी है, मतलब अभी जैसे लोकशाही है उस तरीके से। वज्जी रिमेन्ड अ पावरफुल रिपब्लिक टिल अजातशत्रु डिफीटेड इट एंड अनेक्स टू मगध। तो वज्जी रिमेन्ड पावरफुल रिपब्लिक, अजातशत्रु ने उस पर वज्जी पर भी हमला किया था और वज्जी अपने कब्जे में कर लिया था। तो यहाँ पर दिया है डिफरेंस बिटवीन लैटर वैदिक मोनार्चीज एंड गणसंघ। गणसंघ और मोनार्ची में क्या क्या डिफरेंस है वो। मोनार्ची ये कौन, किंग और क्वीन, ये बहुत बड़ा किंग और क्वीन संभालते थे, और यहाँ पे कौन संभालते थे? गणपति। गणसंघ को गणपति संभालते थे। इट वॉज अ कॉन्सेंट्रेटेड हैंड ऑफ द किंग, इट किंग कंप्लीट द कंट्रोल किंगडम एंड द आर्मी। तो उसके पास पूरी आर्मी रहती थी, सोल्जर्स रहते थे, वो पूरा कंट्रोल रखते थे। और गणसंघ में क्या था? सेवरल ट्राइब्स रहती थी। चिफ्स कुड नॉट टेक अ डिसीजन विदाउट कंसल्टिंग द असेंबली संघ। तो यहाँ पर संघ जब तक वहाँ पर बैठता नहीं, संघ का जब तक निर्णय कोई भी आता नहीं, तब तक यहाँ पर कोई भी निर्णय होता नहीं था। The position of the monarch was usually hereditary and passed from parent to child। तो जो साम्राज्य की जो पोजीशन थी, गद्दी थी, वो कैसे थी? हेरिडिटरी। हेरिडिटरी मतलब वंश परंपरागत, तो मतलब पिता से पुत्र को मिलने वाली इनकी हेरिडिटी, इनकी मोनार्ची थी। और जनसंघ में किस तरीके थे? वहाँ पर हेरिडिटरी नहीं थी। ही वॉज यूजुअली चूजन बाय द संघ, ये इनको कौन? संघ जो बोलेंगे वही वहाँ का गणपति रहेगा। दे वेयर मेनली लोकेटेड इन द फर्टाइल गंगेटिक प्लेन। तो ये कहाँ पर लोकेटेड मतलब था, उनकी जगह कहाँ पर थी? जहाँ पर सुपिक गंगा का प्लेन जगह थी, वहाँ पर था। और इसकी जगह कहाँ पर थी? मेनली लोकेटेड इन लेस फर्टाइल रीजन, फुट हिल्स, हिमालय, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। तो ये ज़्यादा जहाँ पर उपजाऊ ज़मीन रहती है वहाँ पर नहीं था, ये हिली एरिया में था। एग्जाम्पल्स जैसे अगर मोनार्ची में लेंगे तो हम मगध है, काशी है, वत्स है। और एग्जाम्पल अगर हम गणसंघ के लेंगे तो वज्जी है, शक्य है, मला है। ठीक है, तो यहाँ पर ये है मोनार्ची और गणसंघ के डिफरेंस। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा ये चैप्टर महाजनपद और गणसंघ ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। इसके आगे देखेंगे हम इसके क्वेश्चन एंड आंसर, और नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर।